नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी बड़ी और कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। किसान भाइयों, इस समय आलू, तुरिया और हरी मटर के खेत खाली हो रहे हैं। ऐसे खाली खेतों में सब्जियों की खेती करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है, जिसमें भिंडी की खेती एक अच्छा विकल्प है। तो भिंडी की खेती करने के लिए उन्नत किस्मों का चयन, उनके बुआई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, भिंडी एक ऐसी फसल है जो हमारा गर्मी में भी होती है, बरसात में भी होती है और बहुत ही उत्तर भारत की बहुत ही पॉपुलर ये सब्जी है। और अभी जब रात का तापमान लगभग 15 और 20 के आसपास आ जाता है, तब इसको रोपने से बीज का अंकुरण होता है। अमूमन किसान क्या है, वो अब लग जाते हैं कि बीज को भिगो के जमा के लगा देना है, लेकिन उसका एक हर फसल का एक जलवायु जो है ज़रूरत होती है। अगर वो जब आएगा तभी उसमें जर्मिनेशन होगा। तो अभी जो है इसकी जो उन्नत किस्में हैं हमारी काशी हरित करके और काशी नंदिनी अर्का ग्रुप की किस्में हैं जो हमारे HR बंगलौर से निकली हुई हैं। हरभजन वगैरह ये किस्में हैं जो किसान भाइयों को जिनका आसानी से बीज मिल सकता है, उनको अभी से ही बीज की व्यवस्था करना चाहिए। कई जो भारत सरकार का राष्ट्रीय बीज निगम है वहाँ से लेना चाहिए। तो उस हिसाब से चयन करें और लगभग 18 से 20 kg बीज 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए लगता है। गर्मी की फसल है तो बीज को 24 घंटे भिगोने के बाद उसको छाया में सुखा लें और फिर उसमें बीज का उपचार कर लें। उसमें आपको जीरम है, थीरम है, कैप्टॉफ है या बेबिस्टीन है, ये करीब 1.5 से 2 ग्राम दवा 1 लीटर 1 kg बीज के हिसाब से उपचारित करते हैं। किसान भाइयों, फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको सबसे पहले भूमि चयन एवं इसकी तैयारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। पहली जुताई हैरों तथा इसके बाद कल्टीवेटर से जोतकर पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लें तथा इसके खाद एवं उर्वरकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो गोबर की खाद 10 से 15 टन जुताई के समय खेत में मिला दें। इसके बाद यूरिया 200 किलोग्राम, DAP 150 किलोग्राम एवं पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। गोबर की खाद जितनी होगी उसमें पौधे में उतना न्यूट्रिएंट की कमी नहीं लक्षित होगी। तो ये करने के बाद फिर क्यारी में बांट लीजिए। अमूमन क्यारी की जो साइज़ रखते हैं वो ज़मीन अगर आपकी समतल है तो बड़ी भी साइज़ आप रख सकते हैं। लगाने की दूरी जो गर्मी में रखते हैं वो 2 कतार से कतार करीब 30 से 45 सेंटीमीटर। ये दूरी थोड़ा डिफ़र करती है मिट्टी की उर्वरा शक्ति के ऊपर। और आपस में 2 पौधों के बीच की जो दूरी एक कतार में होगी उसको भी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी बुआई करते हैं और खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए बोते वक्त। और बोने के बाद जब पौधा जम आता है तब उसकी हल्की सिंचाई करना चाहिए। और बाद में देखा जाता है कि इसमें अगर आपको मोज़ेक एक बीमारी आती है, दूसरा फलों में कीड़े लगते हैं, उनको पॉट बोरर कहते हैं या सूट बोरर कहते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए शुरुआती दौर पे आपको जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स है, उसमें रोगर है, मेटासिस्टॉक्स है, इवन मोनोसिल वगैरह का छिड़काव करना चाहिए। भिंडी एक ऐसी फसल है कि जो हर दूसरे दिन लोग दूसरे तीसरे तोड़ते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि जब आप शाम के वक्त फल तोड़ते हैं उसके बाद ही उसमें इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करना चाहिए, जिससे हमारे जो उपभोक्ता हैं उनका स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। तो अमूमन एक क्रिया की जाती है जो भिंडी की खेती के लिए हमारे किसान भाई इसको फॉलो करेंगे तो उनको अच्छी उपज मिलेगी और उनका पैसा भी अच्छा मिल सकता है। आम को फलों का राजा कहा जाता है, जिसके बाग लगाकर हमारे प्रदेश के किसान अधिक लाभ कमा रहे हैं। और अभी आम के बागों में बौर आ रहा है, तो इस बागों से गुणवत्ता युक्त अधिक फलों की प्राप्ति के लिए आप इस समय कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CM पांडे। किसान भाइयों, आज मैं आम की समसामयिक बिंदुओं पर चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस समय आम में बौर आ रहे हैं।
और इसमें जो मैंगो की सेटिंग है वो शुरू हो गई है। छोटे छोटे फल जो है बनना शुरू हो गए हैं। तो ये जब फल आप सेट हो जाए, ये मटर के दाने के आकार के जब पौधे आपके हो जाते हैं, तो इस समय आप जो है पेड़ के नीचे थाला बनाइए। थाला बना के उसमें आप नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इनका फर्टिलाइजर जो है 100 से 200 ग्राम नाइट्रोजन और 100 ग्राम फास्फोरस और करीब 100 ग्राम पोटास, ये प्रति पेड़ जो है आप प्रति पेड़ की दर से आप थाले में जो है इसको ब्रॉडकास्ट कर दें और गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद आप जो है इसमें हल्का सा पानी दे दें, क्योंकि फल जब विकसित होता है तो इसको बहुत सी मात्रा में उर्वरक तत्वों की जरूरत पड़ती है, पोषक तत्वों की और पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये ध्यान रखें कि पानी यानी समुचित नमी बनाए रखें और खाद एवं उर्वरक इसकी भी कमी ना होने पाए, ताकि शुरुआत में जब ग्रोथ की अवस्था होती है तो उस समय किसी तत्व की कमी ना होने पाए, जिससे आपके फल अच्छे आकार में आ जाएं और क्वालिटी का फल मिले आपको, जिससे मार्केट में आपको रेट अच्छा मिलेगा और काफी फायदा होगा। किसान भाइयों, आम के बाग में इस समय कुछ कीटों का भी आक्रमण होता है, तो आप इन कीटों की शुरुआती अवस्था से ही नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। साथ ही अब एक चीज पे हम और चर्चा करना चाहेंगे, एक बिंदु और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलीबग जो है ये इंसेक्ट है और ये उसके रस को, पत्तियों के रस को चूसता है और इसका पहचान ये होता है, मिलीबग जो है ये सफेद, बिल्कुल जैसे दूध होता है, सफेद रंग के कवरिंग से ढका रहता है ये, और पत्तियों पे लगा होता है, उसका जो है ये रस चूसता रहता है। तो ये मिलीबग बहुत ही नुकसान करता है। आप अभी गर्मियों में देखेंगे पूरे पत्ते जो है एकदम रस से, पदार्थ से जो है एकदम ढके रहते हैं और फंगस हो जाते हैं। तो बेहतर ये रहता है कि आप गर्मी में पेड़ के नीचे की गुड़ाई कर दें, उससे जो इसके कीट के अंडे होते हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं धूप में। यदि उस समय आप नहीं उपचार कर पाए हैं तो दिसंबर के महीने से, दिसंबर में, जनवरी में या अभी भी आप पेड़ के जो तना है नीचे से 1 मीटर चौड़ाई की पूरी पन्नी लपेट दें और ऊपर और नीचे सिरे पे ग्रीस लगा दें, ताकि जो इंसेक्ट है ये जमीन से अंडा जो देता है, जमीन में ही अंडा देता है मिलीबग, तो ये जब इंसेक्ट ऊपर चढ़ता है तो पन्नी के ऊपर से गिर जाता है, ये ऊपर चढ़ नहीं पाता है। इसके बावजूद भी यदि इसमें भी आप भूल गए हैं, ये भी नहीं हो पाया है, तो आप तमाम इंसेक्टिसाइड हैं जैसे थायोमेथाक्साम है, उनका 0.03% का घोल बना करके आप छिड़काव कर दें, इससे आपको ये इंसेक्ट कंट्रोल हो जाएगा। किसान भाइयों, आम के बाग को रोगों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए आप इनकी समय पर पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। जो पेड़ बौर की अवस्था में है उसमें प्रायः देखा जा रहा है कि उसमें पाउडरी मिल्ड्यू, भभूतिया रोग का प्रकोप हो रहा है, जो कि फसल को बहुत क्षति पहुंचाता है और ये एक फंगल डिजीज है। भभूतिया के लक्षण क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि इस पे भभूतिया आ गया है या पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हो गया है? बौर के जो डंडी होती है तो राखनुमा पाउडर जो है उस पे फैले रहते हैं, उसके स्टेम पे, रैचिस पे और उसके फूलों पे। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फ्लावर सेटिंग नहीं होती है, फ्रूट सेटिंग नहीं होती है और फल नहीं बनते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आप बेटेबल सल्फर 0.2%, मतलब कि 2 ग्राम बेटेबल सल्फर 1 लीटर पानी में घोलकर आप उस पर छिड़काव करें। यदि आप पंप से छिड़काव करना चाहते हैं तो ये 15 लीटर का पंप है तो उसमें 30 ग्राम आप बेटेबल सल्फर घोल दें और उससे छिड़काव कर दें। ये छोटे पौधों के लिए। बड़े पौधों पे आपको ड्रम में ज़्यादा मात्रा में पानी मिलाना पड़ेगा और उसके अनुसार पावर स्प्रेयर से आपको स्प्रे करना पड़ेगा। इससे आपको भभूतिया रोग के कंट्रोल में काफ़ी फायदा होगा और आपकी आम की उपज भी बढ़ेगी। तो इस समय जो एक आपके बाग में मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या आती है, तो मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या आएगी, आपको दिखेगी या दिख रही होगी, शुरू हो गई होगी। तो इसमें 2 तरह की होती है। एक होती है जो है वानस्पतिक ये माल फॉर्मेशन होता है, जिसको गुम्मा व्याधि बोलते हैं,
और दूसरा फ्लोरल, जिसके जो पैनिकल्स होते हैं, जो फूल होते हैं, वो गुच्छे के रूप में आ जाते हैं, शीर्ष गुच्छ टाइप का। तो इसके कंट्रोल करने के लिए ये उपयुक्त समय है अभी। तो इस समय आप अगर 200 ppm नैप्थेलीन एसिटिक एसिड का प्रयोग कर देंगे तो ये जो मैंगो मालफॉर्मेशन है, ये उस समस्या आपकी नहीं रहेगी, दूर हो जाएगी। और जो पुराने ऑलरेडी इन्फेक्टेड या अफेक्टेड जो है पोर्शन थे, गुच्छे जिसमें कि ये मैंगो मालफॉर्मेशन लगा हुआ था, तो आप उसको प्रूनिंग के द्वारा काट करके आप अलग कर सकते हैं। इससे आपका मैंगो मालफॉर्मेशन की समस्या से निजात मिलेगी। इस समय ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस पे आप पूर्ण रूप से सजग रहें और इसका नियंत्रण करके आप आम का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बकरियों में इस समय में अक्सर पीपीआर रोग होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि पीपीआर एक विषाणु से फैलने वाला घातक रोग है जिसकी चपेट में आने वाली बकरियों की मौत तक हो जाती है। ऐसे में आप अपनी बकरियों को पीपीआर से कैसे बचाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जियाउल हुदा। पीपीआर, पेस्टिस रूमिनेंट्स वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो विकासशील देशों के लिए, जो बकरी पालक हैं हमारे, ख़ास करके छोटे और मझोले किसान, उसमें हमारा भारत भी शामिल है, उसके विकास में एक बहुत ही बड़ी बाधा है। चाहे हमारी बकरी हो, चाहे हमारी भेड़, ये दोनों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है पीपीआर। ये विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु हो जाती है। इसलिए पीपीआर रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों और कुपोषण एवं परिजीवियों से ग्रसित बकरियों में अति गंभीर एवं प्राण घातक होता है, जिससे बकरी पालन में नुकसान अधिक होता है। हम लोग साधारणतः देखते हैं कि पीपीआर वायरस जब आपकी पशु को अफेक्ट करेगी, तो जब वायरस का संक्रमण आपकी बकरियों में होता है, भेड़ों में होता है, तो हम लोग देखते हैं कि साधारणतः तीसरे चौथे दिन, बहुत सारे शोध से ये पता चला है कि तीसरे चौथे दिन बहुत तेज़ बुखार आएगी बकरी को। उसके बाद उसको डायरिया होना शुरू होगा, नाक से उसके पानी आना शुरू हो जाएगा जो बाद में कफ का रूप ले लेगा। आप देखेंगे कि उसके म्यूकेसा, मुंह पर छाले पड़ जाएंगे, वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा, उसको खाने में दिक्कत होगी। बकरियों के आंत में गैस्ट्रोएंटेराइटिस का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ में जो एक डायरिया जो भयावह रूप में बकरियों को हो जाता है, वो हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि इसका प्रकोप जब ठंड की शुरुआत होती है उस समय अत्यधिक होता है, और जो मरने की दर है बकरियों में, वो ख़ास करके जो हमारे न्यू बॉर्न काफ जो 3-4 महीना 2 महीना के होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मृत्यु को देखने को मिलती है। और ग्रामीण परिवेश में जो हमारे छोटे बकरी पालक हैं, गांव में हम लोगों ने देखा है कि 40%, 50% और विकट परिस्थितियों में लगभग 60% बकरियां ये मर जाती हैं इस बकरी बीमारी की वजह से। इसके अलावा किसान भाइयों, रोग ग्रसित बकरियों में नीरसता, छींक तथा आंख एवं नाक से तरल स्राव जैसे आने लगता है और मुंह से अत्यधिक बदबू आने लगती है। संक्रमण होने के 1 सप्ताह के भीतर ही बीमार बकरी की मृत्यु भी हो जाती है। हमारे किसान भाई कुछ चीज़ों को सावधानी पूर्वक अगर ध्यान देंगे तो इसके प्रभाव को, मृत्यु दर को वो कम कर सकते हैं। हमारे पशुपालक ये जान लेते हैं कि अब ये बकरियों को ये हो गया तो ये बचेगी नहीं, लेकिन हमने देखा है, और अगर आप कुछ करेंगे, कुछ सावधानी बरतेंगे, तो वो कुछ कंट्रोल आप उसकी मृत्यु पर कर सकते। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को न खिलाएं एवं बीमार बकरी को चराने हेतु न लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से अवश्य करवाएं। कि एक विषाणु जनित बीमारी है तो स्वाभाविक है इसके विरुद्ध टीके के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं चलेगा। और बेहतर तो ये होता है कि जहाँ से आप बकरी खरीद रहे हैं वहीं 1 ml पीपीआर वैक्सीन चमड़ी के नीचे दे दें। उससे क्या होगा कि आपकी वो बकरियाँ 3 साल तक पीपीआर बीमारियों के विरुद्ध सुरक्षित हो जाएंगी। कि बकरियां और बकरी के बच्चे
3 महीने से ऊपर के हों उसको 1 ml PPR वैक्सीन चमड़े के नीचे दे दें, जिससे आप इस बीमारी से बिल्कुल 3 साल तक सुरक्षित रह सकते हैं और प्रत्येक 3 वर्ष पर आपको इस वैक्सीन को रिपीट करना है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम तिगोड़ा जिला सागर के कृषक माखन सिंह ने। यह चने की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो माखन सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। चना जो फसल है उसमें जो मुख्य कीड़ा है जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान होता है वह है चने का फली छेदक कीड़ा। चने का फली छेदक कीड़ा, अभी आप खेत में जाएंगे तो देखेंगे कि सुबह के समय अगर खेत में जाते हैं तो टहनियों पर आपको ये धारीदार, भूरे रंग की धारीदार कीड़ा दिखाई देगा। और इनको देखेंगे, यही कीड़ा अभी जैसे ही आपके चने की फसल में कली लगेगी, फूल वाली कली लगेगी, वैसे पहले ये कलियों को खाता है और बाद में फलियां आती हैं तो फलियों को खाता है। इस तरह से ये कीड़ा अपने जीवन काल में करीब 35-40 फलियों को भी नुकसान कर देता है। तो इसको देखने के समय रहते अगर इसका नियंत्रण न किया गया तो किसान भाइयों का ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस तरह के नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि किसान भाई आप ग्रीष्मकालीन खेत की गहरी जुताई करें और इसकी खेती के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करें और इस कीट के प्रकोप की शुरुआती अवस्था में कीट ग्रसित पौधों और फलियों को तोड़कर नष्ट कर दें। तो किसान भाई, इसके लिए सबसे उचित ये है कि अपने खेत में आप फेरोमोन ट्रैप, एक फेरोमोन ट्रैप आता है, इसको लगा दें। इससे आपको ये सूचना मिलती रहेगी कि क्या आपके खेत में ये कीड़ा लग चुका है। इसके अलावा आप चने की फसल में टी आकार की लकड़ी और खूंटियों को जगह जगह लगा दें, जिससे इन खूंटियों पर पक्षी बैठेंगे और इस इल्ली और सूंडी कीटों को खाकर नष्ट कर देंगे। दूसरा किसान भाइयों, इसके लिए यह भी ध्यान रखें, इसके अतिरिक्त नीम शत की 8 से 10 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर फसल पर 2 से 3 बार छिड़काव करना लाभप्रद होता है। रसायन में किसान भाई अगर रसायन का प्रयोग करना चाहते हैं तो कई ऐसे रसायन हैं जिनका आप उपलब्धता के अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे क्विनाल्फास है या फ्लूमेंडामाइड है, ये रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो रसायन वहाँ पर क्षेत्र विशेष में आपको उपलब्ध मिल जाएं, उनका आप अपने खड़ी फसल पर छिड़काव करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई प्रमुख मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512।
साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।